टीका नामक टीका का निर्माण किया, जिस टीका को स्वयं श्री बिंदु माधव भगवान ने अपने कर कमल से हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया कि वर्तमान समय में यही टीका परम धर्म को बोध कराती है। आज के प्रसंग में हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं श्री बिल्वमंगल जी महाराज का चरित्र। कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कृष्ण कृपा, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से कोपर प्रगट, कोपर माने पारात का अर्थ होता है, कनक, तो ये कोपर माने परात, मणिकोपर रूरे, तो बड़ा सा पात्र को कोपर कहा जाता है जो परात हो। श्री बिल्वमंगल जी महाराज साक्षात मंगल स्वरूप में प्रकट हुए। ध्यान दीजिएगा, शब्द का अर्थ है बिल्व माने बेल का वृक्ष, बिल्व माने बेल, और मंगल माने भगवान शिव। तो बिल्व मंगल अर्थात ये बिल्व वृक्ष के समान उपकारी हुए। तो बिल्व मंगल मंगल स्वरूप हुए, मंगलमय हुए। ये करनामृत सुकवित युक्ति अनुचिष्ट उचारी। करनामृत, करनामृत, इन्होंने जो ग्रंथ बनाया उसका नाम है करनामृत। सुकवित माने सुंदर, कविता से युक्त यह ग्रंथ है। युक्ति अनुचिष्ट उचारी, इस ग्रंथ में इन्होंने जो युक्ति उच्चारण किए है वह अनुचिष्ट है। अनुचिष्ट माने उचिष्ट नहीं, किसी का कहा हुआ नहीं। मतलब श्री बिल्वमंगल जी ने इस काव्य में जो भी युक्तियां रखी है वह दूसरों के द्वारा जूठी की गई नहीं है। अनुचिष्ट माने उचिष्ट न हो, मतलब जूठी न हो, अमनिया। वैसे कुछ लोग चोरी करते हैं, शब्द के चोरी करेंगे, काव्य कविता की चोरी करेंगे, पूरी कविता किसी को लेकर के अपना नाम जोड़ देंगे कि मतलब इसको हमने बनाया, सुनत लय का इन्होंने बनाया है, तो ये चोरी है। भाव शब्द को चोरी कई कविता करई बनाए। भाव शब्द कई चोरी कई कविता करई बनाए। मैं आपको बताऊं, बहुत वर्ष पहले की बात है, श्री रामचरितमानस जी के ऊपर टीका लिखने वाले दो में विवाद हो गया। एक ने जिन्होंने टीका लिखा था उसी का नकल करके दूसरे ने लिख दिया, कुछ अपना कुछ इनका सब मिलाकर लिख दिया, और इनका धन्यवाद भी नहीं कि इनका नाम भी नहीं लिखा, इन्होंने मुकदमा कर दिया। और बहुत पुरानी बात है, फिर ये चला पटना के कोर्ट में, ये मुकदमा चला, और वहां फिर उस कोर्ट में इनकी जीत हुई जिन्होंने लिखा था, और दूसरे वाले की हार हुई, फिर वो जब्त कर दिया गया, का प्रकाशन नहीं कर सकते आप। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लोग चोरी करते हैं। भाव शब्द को चोरी कई कविता करई बनाए, काव्य रचई नहीं नीच कवि, निंदित जूठा नहीं खाए। जो अच्छे कवि होते हैं वो दूसरे की चोरी नहीं करते हैं,
रसिक जनन जीवन हृदय, जय हारावली धारी। रसिक जनन जीवन, रसिक जनन, रसिक जनों के तो जीवन स्वरूप है यह ग्रंथ। हृदय जय हारावली धारी, हृदय पर हारावली माने माला समूह को धारण किए सब रसिक जन। हारावली माने जैसे कुछ माला ऐसी होती है कि एक लड़ी की माला होती है, और जब कई लड़ी मिली हुई हो तो उसको कहते हारावली, यानी मालाओं के समूह। तो मालाओं के समूह रूप में रसिक जनों ने इस कर्णामृत ग्रंथ को धारण किया। श्री स्वामी नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने इनको हाथ पकड़ करके चलाना चाहा, और फिर इसके बाद धीरे छुड़ा करके जब चलने लगे तब इन्होंने कहा कि आप हाथ छुड़ा के जा सकते हो, हृदय से अलग होके नहीं जा सकते हो, स्पष्ट रूप में कहा। हरि पकड़ायो हाथ, बहुरी तह लियो छुटाई। हरि पकड़ायो हाथ, हरि ने अपना हाथ पकड़ाया और फिर छुड़ा भी लिया। तब इन्होंने कहा भयो कर छुटई बदौ जो ही ते जाई। श्री बिल्व मंगल जी और श्री सूरदास जी के जीवन में ऐसी घटना घटी है। भगवान अपना हाथ पकड़ा के छुड़वा लिए। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय से जब जाओगे सबल जानोगो तो ही। श्री बिल्वमंगल जी ने कहा भयो कर छूटे। क्या हो गया? हाथ छुड़ा लिए तो क्या हुआ? जाओ जाओ, बदो जो ही तो जाइए। बदो माने जानूंगा। कब? जब हृदय से निकल के दिखा दो। हृदय से नहीं निकल सकते हो, ये तो हमारे हाथ में, हमारे अधीनस्थ है। चिंता मनि संग पाई कई, ब्रज बधू केली बरनी अनूप। चिंतामणि नाम की वेश्या को संग पा करके इन्होंने ब्रज बधू केली बरनी अनूप, ब्रज बधू माने ब्रज गोपियों की क्रीड़ा को अनुपम तरीके से वर्णन किया है। श्री बिल्वमंगल जी महाराज के जीवन में और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के जीवन में घटना कुछ एक जैसी है। जो नारी के द्वारा शिक्षा पा करके और फिर महान भक्ति मार्ग पर चल करके लोगों के लिए एक आदर्श रूप हुए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का विवाह हुआ था और बिल्वमंगल जी महाराज ने चिंतामणि नाम की वेश्या के साथ प्रेम किया। आगे श्री स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि चिंतामणि के साथ श्री बिल्वमंगल जी का प्रेम हुआ कैसे। भक्तमाल के टीकाकारों ने स्पष्ट किया है कि चिंतामणि नाम की जो वेश्या थी उनका नाम भी चिंतामणि था। अच्छा, कुछ अच्छे लोगों का नाम भी भगवान की कृपा से अच्छा होता है। चिंतामणि एक वह मणि है जिसके द्वारा अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, और उसको पत्थर में गिनती नहीं है। चिंतामणि पुण्य उपलब्ध सानन, और चिंतामणि को भक्ति से उपमित किया गया है। राम भगति चिंतामणि सुंदर। श्री रामचरित को भी चिंतामणि से उपमित किया गया है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति सुभग सिंगारू। तो चिंतामणि इनका नाम था। यह चिंतामणि और बिल्वमंगल जी
दोनों का जब प्रेम हुआ तो चिंतामणि की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी राजा बन गए और अर्जुन को अपना मंत्री बना लिए। और राजा मंत्री बन करके, वैसे कहीं कहीं ऐसा ही वर्णन है कि देवर्षि नारद जी को मंत्री बना लिए। नारद जी ने शिकायत किया, प्रभु इतना बड़ा भक्त आपका बिल्वमंगल इस बेश्या के चक्कर में पड़ गया है, आप मुक्त नहीं करा सकते। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि देखो नारद जी, वह बेश्या भी अब बेश्या नहीं रह गई, अब उसने भी अपने आप को बिल्वमंगल के प्रति समर्पण कर दिया है और बिल्वमंगल के सिवा अब वह किसी प्रलोभन में नहीं आ सकती। देवर्षि नारद जी ने कहा, मेरा मन नहीं मानता, बेश्या तो बेश्या होती है, उसको जहां धन मिलेगा वहीं चली जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, देखो इतनी बुराई करना ठीक नहीं है, चल के हम लोग परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी राजा बने, देवर्षि नारद जी मंत्री बने, आए इनके पास। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी राजा बनकर के कहते हैं, सुनो चिंतामणि, तुमको कल हमारे राजसभा में नृत्य करना है। उन्होंने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती। कहा, तुमको मैं इतना अधिक धन दूंगा कि जीवन में तुमको कहीं कोई धन दिया ही नहीं होगा, और यदि तुम मुझे खुश कर ले गई तो मैं तुमको पूरा राज तक दे सकता हूं। चिंतामणि ने कहा, सुनिए महाराज, मेरे जीवन में श्री बिल्वमंगल जी आ गए हैं और बिल्वमंगल जी के अलावा मैं किसी को कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकती। भले ही मैं बेश्या थी, लेकिन इस समय मैं बिल्वमंगल जी की ही धर्म पत्नी हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकती कहीं भी। मेरी सारी कला, मेरा सारा गुण केवल बिल्वमंगल जी के लिए और किसी के लिए नहीं है। तो भगवान धीरे से नारद जी की ओर देखते हैं, मुस्कुराते, क्यों नारद जी, और कुछ किया जा सकता है? कहा, नहीं प्रभु। तो दोनों फिर चले गए। इतिहास भी कहता है। तो श्री बिल्वमंगल जी महाराज नदी के इस पार रहते थे, उस पार बेश्या रहती थी चिंतामणि। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, कृष्ण बेना तीर एक द्विज मति धीर राई, वह गए अधीर संग चिंतामणि पाई कई। कृष्णा बेन तीर, दक्षिण भारत की बात है ये। कृष्णा बेन नदी का नाम है। कृष्णा बेन नदी के तीर पर एक द्विज माने ब्राह्मण, सदाचारी, धर्मपरायण, जैसे अजामिलोपाख्यान है श्रीमद् भागवत जी में, अजामिली जी से धर्मात्मा थे, धर्मपरायण थे, वैसे बिल्वमंगल जी महाराज बड़े सज्जन धर्मपरायण ब्राह्मण थे। मति धीर, ये बड़े धीर बुद्धि वाले थे। इनका विवाह हो गया था, परिवार चला रहे थे। किसी कारण से, अथवा यूं कह लीजिए किसी कारण का मतलब, ब्राह्मण है, भंडारे के भोज के निमंत्रण में उस पार गए, कृष्णा बेन नदी के उस पार गए, और जहां पर भंडारे का निमंत्रण इनको मिला था वहीं पर चिंतामणि का नृत्य हो रहा था। चिंतामणि नृत्य कर रही थी, अपनी गुण कला का प्रदर्शन कर रही थी। बिल्वमंगल जी ने जैसे उनको देखा, एकदम से देखते ही अधीर हो गए। ऐसे अधीर हो गए कि इनको अब उनके बिना मन नहीं लग रहा है कहीं भी, संग चिंतामणि पाई के। क्योंकि तीर निगाहों के लगे दर्द निरंतर हाय, जर्राह भी जर्राह सो मिटे न उरके घाये। कसमें तुम्हें करीम की सुनियो सभी जहान, चश्मों की लागीर गिरह छुटई छुटई जान। क्या राजा क्या बादशाह क्या गरीब कंगाल, लागे ते छूटई नहीं नैननी बड़ो जंजाल।
यह श्री स्वामी नागरीदास जी ने लिखा है। बिल्वमंगल जी नृत्य देखने के बाद पता किए तो पता चला, क्योंकि पूर्व समय में केवल वह वेश्या ही नृत्य करती थी, तो बिल्वमंगल जी ने तो माना कि तो वेश्या ही है। तो नृत्य कला के बाद, उस कार्यक्रम के बाद उनसे मिल करके उनसे बात किया इन्होंने, और बात किया तो उस चिंतामणि का भी इनके प्रति प्रेम जागृत हो गया। उन्होंने भी जब इनको देखा तो इनके प्रति आकर्षण दिखाई दिया और लगा कि ये मेरे स्वामी होने लायक है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। पूछा तो बिल्वमंगल जी ने कहा कि यद्यपि मेरी शादी हुई है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। चिंतामणि ने कहा, ये तो मेरे मन की बात हुई, मैं भी चाहती हूं कि मैं आपके साथ रहूं। बिल्वमंगल जी ने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं बल्कि तुम्हारे घर में रहूंगा। कहा ठीक है, मेरे घर रह लो आप। इस प्रकार से उन दोनों का प्रेम हुआ। हो गए अधीर संग चिंतामणि पाई के, तज लोक लाज हिए वाही कुजी राज भयो, निशी दिन काज वहे रह घर जाई कई। तजी लोक लाज, बिल्वमंगल जी घर आना ही बंद कर दिए, लोक लाज परित्याग कर दिए। जबकि लोग श्री बिल्वमंगल जी बड़े ही प्रतिष्ठित थे, श्री अजामिल जी के जैसे वही प्रतिष्ठित थे, लेकिन लोक लाज इन्होंने छोड़ दिया। हिये वाही को जो राज भयो, बिल्वमंगल जी के हृदय पर उसी का राज हो गया। किनका? चिंतामणि का। निशी दिन काज वही रहे घर जाई के, अब उसी के घर जाकर के रहने लग गए अस्थायी रूप में, अपने घर नहीं आते हैं। कभी काल आए, घंटा 2 घंटा के लिए आए, फिर चलते भय चले गए। बिल्वमंगल जी के पिताजी बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने मन में खेद किया कि क्यों भोज भंडारा में गया, क्यों वहां कि उत्सव में सम्मिलित होने गया, अभी वेश्या के चक्कर में पड़ गया, अब मैं क्या करूं। फिर भी समझाना मेरा धर्म है। तो बिल्वमंगल जी के पिताजी ने उनको समझाने का प्रयास किया। बहुत समझाते हैं, लेकिन समझाने के बाद वे कुछ नहीं प्रत्युत्तर करते हैं। कोई प्रत्युत्तर नहीं, सिर झुका के सुन लेते हैं, फिर चल देते हैं। कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। पिताजी बहुत परेशान, औरों से समझवाने का प्रयास किए, स्वयं समझाए, लोगों ने कड़े शब्दों में भी समझाया, पर किसी को कुछ नहीं मानना, कोई जवाब नहीं। पिताजी दुखी रहने लगे, और दुखी रहते रहते मन में ये हो गया कि ये मानेगा नहीं, न मानेगा, न बेश्या को छोड़ेगा, न घर में रहेगा ये। और संयोग की बात यह रही कि वह बिल्वमंगल जी अपने पिताजी के इकलौता पुत्र थे, इसलिए पिताजी को बहुत कष्ट हुआ, वे बड़े आहत हो गए, बहुत दुखी हो गए। दूसरा बेटा हो तो उस पर किस तरह से मन लगा करके जीवन धारण भी करें, लेकिन बिल्वमंगल जी के रास्ता बदल देने से वे बड़े दुखी हो गए, और उसी शोक में, चिंता में थोड़े दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त कर गए। मृत्यु को प्राप्त कर गए। गांव वालों ने कहा कि भाई बिल्वमंगल को बुलाओ। तो कहा कौन जाएगा बुलाने के लिए? वो आए तब तो। कोई जाने को तैयार नहीं है, रिश्तेदार परिवार में से कोई नहीं जाना चाह रहे उनको बुलाने के लिए। तब बिल्वमंगल जी की पत्नी ने सोचा कि मैं खुद बुला के लाऊं। तो बिल्वमंगल जी की पत्नी गई हैं बुलाने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं उनसे कहूंगे तो मानेंगे नहीं, जब वो किसी की बात नहीं मानते, हमारी क्यों मानेंगे वे। तब उनके मन में एक बात आई कि वे केवल एक ही की बात मान सकते हैं, वह है चिंतामणि। तो इन्होंने जाकर के चिंतामणि से मिल करके अपनी बातें कही कि आपसे एक प्रार्थना है, कृपा करके मेरे स्वामी को व आप अपने स्वामी को घर भेज दीजिए, क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, उनका संस्कार होना है, संस्कार कौन करेगा। तब चिंतामणि ने उनको आदेश दिया, कहा सुनिए आप जाइए पिताजी को श्राद्ध करके आइएगा,
कहा ठीक है, तुम भेज रही हो तो मैं जा रहा हूं। अब श्राद्ध क्रिया कब तक होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन मैं आज ही लौट आऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आज मत आना, कम से कम 13 ही करके लौट के आना। कहा ठीक है, मैं जाता हूं। पिता को श्राद्ध ने कुरयो मन साधी, आ गए पिताजी के श्राद्ध करने के लिए। नेकु माने थोड़ा सा मन को साध करके अपने आप को यहां रखा। लेकिन दिन शेष में, जब दिन का शेष बचा तो आवेश आया। आवेश क्या? प्रेम का आवेश, अर्थात चिंतामणि के दर्शन का आवेश आया, उनसे मिलने का आवेश आया। तो चलो अतिया कुलाई के, अत्यंत व्याकुल होकर के बिल्वमंगल जी चल दिए। पहुंच गए नदी किनारे। तब तक अंधेरा हो चुका है, नौका वाले जा चुके हैं। अब क्या होगा? नदी चढ़ी रही भारी, पहिए न आवारी। नदी चढ़ी रही भारी, पहिए न आवारी। नाव भाव भर्यो हियो जियो, जात नदी जाई के। नदी चढ़ी रही, नदी में बाढ़ आ गई। और थोड़ा पानी नहीं, बहुत पानी भर गया नदी में। पहिए न आवारी, आवारी माने विलंब होने से अब नौका भी नहीं मिलेगी। अब क्या होगा? भाव भरियो, हृदय में भाव भर गया। बिल्वमंगल जी परेशान होने लगे। अब न घर लौट के आ पा रहे हैं, न उस पार जा रहे हैं। क्यों? जियो नहीं जात, चिंतामणि के बिना मन लग नहीं रहा है, जीवित रहना बड़ा मुश्किल है। और बहुत असमंजस में बिल्वमंगल जी हो गए। जियो नहीं जात न धिजाई के, अर्थात न घर लौटते बन पा रहा है, न उधर जाते बन पा रहा है। इसी बीच आगे जो घटना घटती है, और वो घटना ये घटती है कि वे नदी में कूद पड़ते हैं, यह सोच करके कि हम यहां रहेंगे तभी मरेंगे, वापस घर जाते तभी मरेंगे। इससे अच्छा कि हम चिंतामणि को पाने के लिए नदी में छलांग लगाते हैं, उनको पाने के लिए उनके सन्मुख होकर मरेंगे, ये ठीक रहेगा। ऐसा सोच करके नदी में छलांग लगाते हैं तो उनको एक बहता हुआ मुर्दा दिखाई पड़ता है, उसी के सहारे वे नदी पार करते हैं। आगे का चरित्र जो है वो आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।